पूछिए दिलीप भाई। देखिए, शिव जी की कृपा यहाँ पे माया नगरी में, वो कहते हैं ना कि यहाँ माया नगरी है, लेकिन यहाँ तो मुझे लगा कि शिव नगरी है। और मैं एकदम शिव नगरी में, शिव भक्तों के साथ, शिव प्रांगण में हूँ। आप लोग ये समझिए कि 2 घंटे के लिए ये जो परिसर है वेदा कुलवाई में, एक तरह से शिवालय बन गया था। और यहाँ सबने इतने प्रेम से जो कुछ शिव ज्ञान, जो मैंने थोड़ा बहुत जो मुझे ज्ञान है, वो हमने आज वार्ता की, चर्चा की शिव जी की, और बहुत बहुत अद्भुत अविस्मरणीय एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा। बहुत सबने पसंद भी किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए, शिव का नाम या ईश्वर का नाम कोई बिना उनके आदेश के नहीं ले सकता। तो ये उनका आदेश था, उनके द्वारा निश्चित दिन था कि 5 जुलाई को, आज पंचमी के दिन, और हम शिव कथा का आरंभ करेंगे। बहुत अद्भुत अनुभव रहा। महादेव की कृपा साक्षात यहाँ बरसी है, सब पर बरसी है। सब लोग प्रसन्न है, सब लोग भावुक हैं, सबका हृदय गदगद। एक प्रसंग आपने बोला था जो कि हर एक के मन में रहता है कि औरतों को जो है शिव जी का भस्म आरती नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर उस बारे में अगर दर्शकों को बता दे जो यहाँ नहीं है, वो कुछ जान जाए। देखिए, उसके पीछे मैंने एक कथा बताई कि जब शिव के ऊपर भस्म गिरी थी ना, जब सती माता को उन्होंने उठाया था और शिव जी के ऊपर भस्म गिरी थी, शिव का क्रोध शांत हुआ था। उस वक्त शिव जो थे दिगंबर अवस्था में थे, उनको होश नहीं था कि उनका दिगंबर कहाँ है, किस अवस्था में, क्योंकि वो इतने विह्वल थे, इतने विचलित हो गए थे सती माँ के आत्मा का समाचार सुन के। तो जब हम भस्म आरती महाकाल में होती है, वहाँ के जो पुरोहित हैं, पंडित जी से आप पूछेंगे, तो वो उसी समय की आरती है। उस समय महाकाल उसी रौद्र रूप में, उसी दिगंबर रूप में रहते हैं। तो क्योंकि वो दिगंबर रूप में है, इस वजह से जो उनका स्वरूप है, जो उनकी वेशभूषा है, वो स्त्रियां नहीं देख सकती हैं। एक चीज़ और है जो बहुत लोग जैसे भगवान श्री कृष्ण को चोर बोल के वो चोरी करते हैं, हालांकि वो अलग चीज़ से एक उनकी लीला थी। इसी प्रकार कुछ लोग जो मांस मच्छी खाते हैं, जो एक आपने प्रसंग कहा बताया था कि मांस वाला जो है, वो भी अगर दर्शकों को जरा बता दिए तो लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाए, समझ जाए। देखिए, मांस यहाँ शिव भाव के भूखे हैं, है ना, और लोग अपनी जीवा के स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर को जोड़ देते हैं। आप तो मांस मित्रा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग भांग पीते हैं कि हमारे शिव, दरअसल शिव भांग नहीं पीते हैं, शिव भंग करते हैं, संहार के देवता हैं। तो वो भंग शब्द ही विकृत होते होते भांग में, कहीं किसी पुराण में आप मुझे बता नहीं सकते कि लिखा हो कि शिव भांग पीते हैं। तो इसी तरह मांस का है कि लोगों ने अपने जीवा के स्वाद के लिए भगवान को बना लिया कि नहीं भाई भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सिर्फ भाव के हैं, और इतनी चीज़ें हैं, क्यों मांस खाना, क्यों किसी जीव की हत्या करना। और अगर आप कन्नप्पा जी का उदाहरण देते हैं तो उनकी तरह भक्त तो बनिए। पहले वो भोले थे, मासूम थे, आदिवासी थे, उस समय चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। जो उनके काल में सर्वश्रेष्ठ वस्तु थी, जो वो खुद लेते थे, ग्रहण करते थे, वही वो महादेव पे अर्पण करते थे। एक चीज़ और, मांस खा के मंदिर जाते हैं कहीं, वैसे लोग कहते हैं कि मांस खाओ फिर मंदिर जा सकते हैं, या पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं जा सकते। कैसे आप जाएंगे? आप अपने इष्ट के सामने आप मांस का भक्षण करके बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और हमारे सनातन में कहाँ लिखा है कि हम जीव हत्या करके और मांस खा के और भगवान की आराधना करें? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और आपने जो बताया था कि ज्योतिष जो है कुंजी है, यानी एक चाबी है जो आपकी जो आने वाली समस्या को कुछ समाधान कर सकता है। वो उसे हटा नहीं सकता, लेकिन उसमें कुछ उसको क्षणभंगुर मतलब समाधान कर सकता है। अगर 2026 हर कोई अपने हर एक के जीवन में अपनी समस्या है, अगर 2026 में किसकी राशि जो सबसे ज़्यादा कठिन होने वाली है, अगर उसका कुछ निवारण आप बता देखिए, 2026 जो रौद्र संवत चल रहा है, 2083, तो इसके राजा हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति धर्म के कारक हैं। जो लोग धर्म से जुड़े रहेंगे इस वर्ष, इस पूरे संवत, जो लोग धार्मिक यात्रा, धर्म स्थान पर जाएंगे, धर्म का आचरण करेंगे, उनका जीवन सुगम बीतने वाला है। ये बिल्कुल सही बात है। जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो धर्म बढ़ता है। एक नुकसान ये होता है, कभी कभी धार्मिक कट्टरता भी बढ़ जाती है, तो उस पर अगर नियंत्रण रखा जाए और बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर का पूरा फायदा उठाया जाए, धर्म का आचरण करके। राशियों की बात करें तो देखिए, जो 6 राशियाँ जो जिन पर की 7.5 चल रही है, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, और सिंह राशि पर, धनु राशि पर ढैया चल रही है शनि की। तो ये 5 राशियाँ थोड़ा सावधान रहें, पाप न करें, जितना हो सके गरीब लाचार लोगों की मदद करें, लोगों को दान करें, जितना हो सके अच्छे कर्म करें,
तो इनका समय भी अच्छा जाना है। और बहुत शुभ जो होने वाली है वो है वृष राशि, मेष राशि, सबसे ज़्यादा अच्छी कर्क राशि, क्योंकि कर्क के लग्न में ही गुरुदेव विराजमान है। तो गुरु बृहस्पति आपको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन देते हैं, बहुत अच्छी निर्णय क्षमता देते हैं। तो ये 3 राशियाँ अति भाग्यशाली होने वाली हैं। एक चीज़ ये है कि अधिक मास अभी गया है और सावन मास आ रहा है। लोग सोचते हैं कि सारा पुण्य ये अधिक मास में कर लो, फिर वो कुछ नहीं करते। लेकिन पूरे साल क्या करना चाहिए और सावन मास में भी खासकर क्या करना चाहिए, अगर बता सके तो सर। देखिए, किसी भी पुण्य को करने के लिए किसी निश्चित समय का इंतजार क्यों करना? किसने देखा है कल? हमारा जीवन ईश्वर के हाथ में है, क्षण भंगुर है। आज हम हैं, कल है कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? तो कभी भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि सावन आएगा तो हम ये करेंगे, कार्तिक आएगा तो हम गंगा नहाएंगे, है ना, अधिक मास आएगा तो हम हरे कृष्ण नाम का जाप करेंगे। हर समय हर क्षण हमसे जितना बन पड़े, मैं तो कहती हूँ हमेशा आपकी सांसों की माला पे नाम जप चलना चाहिए, क्योंकि नाम जप ही एकमात्र ऐसा आधार, एक नौका है जिससे आप ये पार लग सकते हैं, है ना। जो ये आपको पार लगाने के लिए एकमात्र नौका नाम जप का आश्रय लेना। और सावन के मास में शिव को रिझाइए, जितना जो करना है करिए। कुछ अपनी पसंदीदा वस्तु, देखिए त्याग का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। जब हम कुछ त्याग करते हैं उसका ईश्वर हमें कई गुना फल देता है। तो हो सके तो अपनी पसंदीदा वस्तु खाने की हो, कुछ लोग चप्पल पहनना छोड़ देते हैं, कुछ लोग खाने में अगर चावल पसंद है वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह का अगर आप कुछ कर सकें तपस्या, तो वो बहुत अच्छी है। एक सवाल और है जो खास मेरे लिए है, काफ़ी लोगों का हो सकता है। बताइए। रुद्राक्ष जो माला होती है, जी, मतलब किन परिस्थिति में जो है उसे धारण नहीं करना चाहिए? देखिए, रुद्राक्ष में ना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम तुलसी माला में तो हम बहुत नियम से बांधते हैं। शिव सबके हैं, पशुपतिनाथ भी तो शिव हैं, तो पशुओं को भी अधिकार है कि भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकें। तो इसीलिए रुद्राक्ष में बहुत ज़्यादा नियम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जो लोग मांसाहार करते हैं या सात्विक आहार जिनका नहीं, उनको कोशिश करें कि या तो वो छोड़ दें या फिर रुद्राक्ष को धारण करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। मन पवित्र होना चाहिए आपका, आपके मन में मैल नहीं हो कि आप किसी की निंदा आलोचना कर रहे हैं, आपके मन में तो किसी के प्रति बहुत ईर्ष्या भरी हुई है और आप फिर रुद्राक्ष पहनने का क्या लाभ? इसी से एक सवाल मेरा भी है, मासिक धर्म होता है महिला तो रुद्राक्ष पहन सकती है उसको? नहीं, उसमें देखिए हमारे शास्त्रों में वर्जित है ना, उस टाइम पे उनको रुद्राक्ष उतार देना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष को हम साक्षात शिव मानते हैं। रुद्राक्ष आप पहनिए, लेकिन निद्रा के समय, सोते समय आप उतार सकते हैं। जब आप वॉशरूम जाते हैं तो उतार सकते हैं, मासिक धर्म में उतार सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष को हम शिव का रूप मानते हैं। तो पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार तो मासिक धर्म पता चलता नहीं कब नहीं, उसका देखिए अनजाने का तो किसी भी चीज़ का दोष नहीं हमारे यहाँ लगता ना। हमारे यहाँ तो कलयुग में वैसे भी दोष नहीं लगता, हमारे यहाँ तो मानसिक पाप का भी दोष नहीं लगता कलयुग में। ये तो भगवान ने हमें बहुत सुविधाएं दे रखी हैं कल, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कलयुग सबसे अच्छा युग होता है कि सतयुग और त्रेता में आप जो इतना तप कर करके प्राप्त करते हो, कलयुग में सिर्फ कलयुग केवल नाम आधार है। आपने नाम ले लिया, सब बढ़िया है। एक और सवाल, कुंभ राशि। हाँ, एक और सवाल। नहीं, एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि काफ़ी मैं जब बाहर काफ़ी लोगों से बात करा था, उनको ये प्रवचन अच्छा लगा है और जो आपने जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ बताया लोगों को, वो अच्छी लगी। अगर और लोग जो सुन रहे हैं उन्हें आपसे बात करना है, मिलना है या कुछ समस्या उनको बतानी है, तो किस तरह बताएंगे? अगर देखिए, तो पूरी मिलना कैसे मिले? टीम है और मैं सोशल मीडिया पे हूँ, टीवी चैनल पे हूँ। आप बस उठाइए सोशल मीडिया, टाइप कीजिए और वहाँ आपको मिल जाएंगे नंबर, जो मेरे मैनेजर्स के नंबर हैं, जो मेरे ऑफिस के नंबर हैं, तो वो सारे उपलब्ध हैं सोशल मीडिया पे। तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। इंस्टा पे, मेरे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी को। प्रोग्राम फिर होने वाला है? बिल्कुल, 12 तारीख को फिर होने वाला है। आज बहुत लोग निराश हो गए ना, उनका प्रश्न नहीं ले पाए, तो 12 तारीख को उनके प्रश्न सबसे पहले लिए इस बार सोमवार कितना पूछो, 4 की 5 और किसको थैंक यू जी मैम, द रिदम ऑफ शिवा के बारे में अगर कुछ हमारे दर्शकों को बता सके तो। देखिए, द रिदम ऑफ शिवा एक ऐसा कार्यक्रम है जो आज यहाँ पर वेदाकुंभा में हो रहा है। इसमें भगवान शिव सूत्र, मतलब भगवान शिव की कथा और भगवान शिव के बारे में, आज हमारे सनातन धर्म के बारे में, जो कि आज के युवा लोग हैं, जो लोग प्रॉपर सनातन धर्म की खूबसूरती को नहीं समझते हैं, तो आज उसी के विषय में बात होगी। भगवान महादेव की कथाओं पर, महाशिव पुराण की छोटी छोटी कथाएं और उनके बारे में जो भी मेरा ज्ञान है वो मैं आज यहाँ पर
बोलने जा रही हूँ, कहने जा रही हूँ। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड भी जो लोगों के प्रश्न होंगे, जो उनकी कुंडली के हिसाब से उनका क्वेश्चन होगा, उसका आंसर भी होगा। तो ये एक तरह से शिव सूत्र और ज्योतिष का सम्मिश्रण है ये प्रोग्राम पूरा, द रिदम ऑफ शिवा। श्रावण मास भी आने वाला है और उससे संबंधित कुछ लोगों को बताया जाएगा क्या शिव से क्या उनको लाभ होगा शिव भक्ति क्योंकि से। सावन आ रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी 30 जुलाई से सावन लग रहा है। तो सभी राशि के लोगों, जैसे आज जितने लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, सबकी अलग अलग राशियाँ होंगी, तो वो लोग अपनी राशि के अनुसार समझ पाएंगे कि उनको कौन सा उपाय बहुत अच्छा फलीभूत होगा, जो वो सावन में भगवान शिव के निमित्त कर सकते हैं, शिव की आराधना कैसे कर सकते हैं, महाशिव पुराण में क्या उपाय बताए गए हैं, और हर राशि के लिए अलग अलग उपाय आज मैं यहाँ पर बता रही हूँ। थैंक यू। आप सब पहले मेरे साथ 3 बार बोलिए, श्री सांब सदा शिवाय नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। आप सभी शिव भक्तों का इस छोटे से शिव प्रांगण में, शिवालय में बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी आज यहाँ पर शिव चर्चा में शामिल होने के लिए आए। ये बहुत शुभ बात है, बहुत खुशी की बात है कि इतनी बारिश हो रही है मुंबई में, और मुंबई जैसे शहर में माँ मुंबा देवी के इस शहर में भगवान शिव की चर्चा आज होने जा रही है। और देखिए, आने वाले 2 घंटे जो जब तक हम शिव चर्चा करेंगे, ये हमारा वेदा कुंभा मतलब वैदिक कुटुंब, हम सभी इस वैदिक परिवार का हिस्सा हैं। कितना सुंदर, कितनी जागृत हमारा प्रेक्षागृह है आज अगर हम बात करें तो, क्योंकि आप सभी वेदानुगामी हैं और आप सभी वेदानुगामियों को मेरा नमन, शत नमन। और आज आपका हृदय, देखिए हम सबके हृदय में महादेव विराजमान है, और आज जब तक हम शिव चर्चा करेंगे तब तक हम सबका हृदय शिवालय में परिणित हो जाना चाहिए, जहां पर केवल शिव चर्चा, शिव आराधना, शिव पूजा और शिव भक्ति होगी। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि शिव पूजा कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो शिव जी शिवलिंग नहीं है, बेलपत्र नहीं है, गंगा जल नहीं है और भोग अर्पित करने को नहीं है। तो आज देखिए मैं बताऊं, आज हम उनकी वांगमयी आराधना करेंगे। श्रीमद् भागवत में हमारे लाडले ब्रजनंदन श्री कृष्ण ने कहा है ना कि भगवत गीता मेरा वांगमय स्वरूप है, और आज भी देखिए अर्चावतार हम करते हैं, भगवान की वांगमय आराधना करते हैं। तो आज की जो ये हमारी सेवा है महादेव के चरणों में, वो वांगमय पूजा है। अपने शब्दों के द्वारा, अपने अर्थों के द्वारा, अपने भावों में पिरोकर अपने शब्दों को आज हम जो पुष्प माला बना रहे हैं वो महादेव के चरणों में अर्पित करेंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहले हाजिरी लगाई महादेव के चरणों में, श्री सांब शिवाय नमः। देखिए, श्री सांब शिवाय नमः इतना पावरफुल, इतना प्रभावशाली मंत्र क्यों है? क्योंकि जब हम शिव पुराण खोलते हैं, सबसे पहला पेज अगर आप ये देखिए, शिव पुराण है मेरे पास, अगर हम सबसे पहला पृष्ठ इसमें खोलेंगे ना, तो जो पहला मंत्र है वो श्री सांब शिवाय नमः है। कितना प्रभावशाली मंत्र है। जब और इस कलयुग में अगर हमें भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों की ब्लेसिंग्स, दोनों का आशीर्वाद चाहिए, तो सा अम्ब, शिव के साथ अम्बा माँ पार्वती, ये मंत्र मुझे बहुत पसंद है और आज मैं इस मंच से आप सभी को ये मंत्र बता रही हूँ। और अगला सेशन हमारा जब होगा तब तक अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, जब भी हमारी दोबारा मुलाकात होगी, तो आप देखिएगा आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन। बहुत बहुत प्रभावशाली मंत्र है ये सांब शिवाय नमः। और महाशिव पुराण की बात मैं हमेशा कहती हूँ, आपने कई चैनल के माध्यम से भी मुझसे अगर आपने मुझे सुना होगा, अगर देखते हैं मेरा सोशल मीडिया इंस्टा, तो मैं शिव पुराण की बात करती हूँ। शिव पुराण देखिए सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, एक धार्मिक ग्रंथ की तरह अगर हम सोचे तो नहीं, ये शिव साक्ष्य है, शिव प्रमाण। जब भी हम शिव की कथा करते हैं ना, तो हम किसका उदाहरण देते हैं? शिव पुराण का, कि देखो महाशिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, और उसको सत्य मानते भी हैं, हृदय से स्वीकार करते हैं कि महाशिव पुराण में अगर लिख गई ये बात तो ये सच है, सत्य है। तो वहीं से ये मंत्र भी लिया गया है महाशिव पुराण का। और दूसरा देखिए, वेदा कुंभा की अभी मैंने बात की कि हमारा ये वैदिक कुटुंब। दूसरा आज का कार्यक्रम द रिदम ऑफ शिवा। रिदम ऑफ शिवा क्या है? पूरी सृष्टि शिव के रिदम पर ही तो थिरक रही है ना।
जब मेरे महादेव ने डमरू उठाया था और पहली बार जब उस डमरू को बजाया तो उससे ओम की ध्वनि निकली, ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हुई, हम सब जानते हैं। और उसी ओम की ध्वनि से सारे नाद बने, सारे शब्द, सारे अर्थ, सारा संगीत, जैसा अभी हमारी एंकर ज्योति बता रही थी कि शिव ही संगीत है, शिव ही शब्द है, शिव ही अर्थ है, सब कुछ शिव है। शिव हमारी आंतरिक चेतना है, शिव से अलग तो कुछ है ही नहीं। हम सब के अंदर महादेव है, क्योंकि शिव एक जीवनी शक्ति है, जैसे हम राम को कहते हैं। तो यहाँ महादेव का जो रिदम है, जिस पर नाद पर, ध्वनि पर, ओम के नाद पर पूरी सृष्टि थिरकती है। पूरी सृष्टि का जो नर्तन होता है वो ओम पर होता है, क्योंकि ओम से ही सब कुछ निकला है। आप लोगों ने कभी ये सोचा कि शिव किस रिदम पर थिरकते होंगे? हम सब तो महादेव के रिदम पर थिरकते हैं, हमारा हृदय धड़कता है कि महादेव ओम नमः शिवाय पर। लेकिन भगवान शिव का कौन सा रिदम है, कौन सी लय है, कौन सा ताल है? आप में से किसी को पता है तो आप बताइए, क्योंकि देखिए ये शिव चर्चा है, आप सब इसमें शामिल हैं। कोई सत्संग नहीं है, कोई कथा नहीं है, आप सबको मेरे साथ शिव की चर्चा करनी है, शिव के बारे में जानना है और आज उनको रिझा कर ही यहाँ से उठना है। एक बार उनकी दृष्टि हम पर पड़नी चाहिए, क्योंकि हम इतने बारिश में, आप लोग कितनी दूर दूर से आए हो यहाँ पर, ठीक है? तो महादेव की दृष्टि न पड़े तो क्या फायदा? इंद्रदेव भी है हमारे साथ। इंद्रदेव भी, हम देखिए उनकी स्वीकृति है ना, इंद्रदेव की कृपा बरस रही है। और बड़ा शुभ होता है ना जब बारिश होती है और किसी ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम के पास बारिश होने लगे, तो आप सोचिए उन पर कृपा है। तो आप बताइए, कौन बताएगा कि भगवान शिव का हृदय किस रिदम पर धड़कता है, किस लय पर धड़कता है? 24 घंटे उनकी जीवा पर किसका नाम रहता है? आप बता सकते हैं। देखो अब तो मैंने यस, बिल्कुल करेक्ट, राम। शिव का जो रिदम है वो है राम, है ना, रा और माँ। शिव का हृदय 24 घंटे राम नाम का गुंजार करता रहता है। और देखिए काशी में, आप लोग सबको पता है कि काशी में मृत्यु मोक्षदायिनी होती है। क्यों होती है, किसी को पता है? क्योंकि महादेव सबके कान में तारक मंत्र पढ़ते हैं। और तारक मंत्र क्या है? शिव राम। जो शिव सबके कानों में पढ़ते हैं वो तारक मंत्र राम है। तो राम की पूजा करके, राम नाम का जाप करके, उनके आदर्शों पर चलकर ही हम महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बिना राम के तो शिव मिल ही नहीं सकते, और बिना शिव के राम भी नहीं मिलते। रामचरितमानस में श्री राम ने स्वयं ही कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सब निम्ने भावा। तो शिव की कृपा चाहिए तो राम को भजिए, और राम की कृपा चाहिए तो शिव को भजिए। एक और बहुत बड़ा प्रश्न, एक ज्योतिषी होने के नाते अक्सर देखिए बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। मेरा बहुत हजारों लोग से मिल चुके हैं, बड़ी कृपा है भगवान की। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हम तो बहुत बड़े शिव भक्त हैं मैम, हम महाकाल हर महीने जाते हैं, हम विश्वनाथ जी जाते हैं, हम केदारनाथ महीने में एक बार तो केदारनाथ जाते ही जाते हैं, ठीक है? तो मैं उनको कभी कभी, वो कहते हैं आप कोई मंत्र बताइए या कुछ ऐसा बताइए क्या जपो। तो कभी मैं उनको राम रक्षा स्तोत्र या कभी राम बोलती हूँ, तो वो कहते हैं नहीं राम तो हम राम को तो नहीं मानते हैं, ठीक है ना, हम कृष्ण को नहीं मानते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ना कि राम से आप अलग होकर कैसे शिव की प्राप्ति कर सकते हैं। हरिहर में भेद, मैं उनको यही बोलती हूँ कि सबसे बड़ा अगर कोई नाम अपराध हम करते हैं, कोई पूजा अपराध करते हैं, अगर हमारी भक्ति में कोई त्रुटि होती है ना, तो वो है हम हरिहर में जब भेद करने लगते हैं। हरिहर में कोई भेद नहीं है। जो असली शिव भक्त हैं, जो सच में शिव को मानते हैं, उनको ये बात पता है कि कृष्ण और राम में या विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है, सब एक है। और देखिए मुझे अभी बात करते करते उज्जैन का एक उत्सव याद आ गया। मैं अक्सर बाबा की कृपा से उज्जैन जाती रहती हूँ। तो उज्जैन में ना एक बहुत अच्छा उत्सव होता है। कार्तिक मास में अगर आप कभी जाइए तो वहां पे हरिहर मिलन, वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन एक बहुत प्यारा उत्सव होता है। बाबा महाकाल की सवारी निकलती है। सवारी तो देखिए अभी सावन में भी निकलेगी, अगर आपको मौका मिले ना तो आप जरूर जाइएगा, एक बार महाकाल जरूर जाइए, ठीक है, सावन में हो सके तो वहां पे वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन बाबा की सवारी बड़ी प्रोटोकॉल से निकलती है। महाराजा हैं, क्योंकि उज्जैनी अवंतिका एकमात्र ऐसी जगह है जहां महादेव केवल ईश्वर के रूप में विराजमान नहीं है, वहां वो महाराजा के रूप में है, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, उज्जैन के महाराजा।
तो जब उनकी सवारी निकलती है तो वो जाते हैं उज्जैन के मार्केट में, मेन जो बाजार है वहाँ पर गोपाल मंदिर है, बहुत प्राचीन, बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत मान्यता है इस गोपाल मंदिर की। शायद आप में से किसी ने दर्शन भी किए होंगे। वहाँ पर वो जाते हैं और एक प्रथा है कि बाबा श्री कृष्ण को बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, जबकि देखिए बिल्व पत्र विष्णु को नहीं चढ़ता जनरली, और भगवान कृष्ण उनको प्रति स्वरूप तुलसी पत्र देते हैं, अर्पित करते हैं। ये प्रथा, एक रिवाज है और ये उत्सव की तरह हरिहर उत्सव के रूप में मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। बहुत भीड़ होती है इस उत्सव को देखने के लिए। तो इस उत्सव का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, मतलब क्यों ये उत्सव होता है? सिर्फ ये लीला इसीलिए वो करते हैं कि ये बताने के लिए हम साधारण मनुष्यों को कि हरिहर में कोई भेद नहीं है, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही शिव हूँ। तो ये हमेशा याद रखिए कि कभी भी भूल। महीने में पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए तो आते ही हैं, और हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में, उपनिषदों में एवं अनेक दिव्य अलौकिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि महादेव जो हैं श्रावण महीनों में अपने भक्तों के घर के अनुष्ठानों को दर्शन करने के लिए श्रावण महीने में विचरण करते हैं पृथ्वी पे। लेकिन आज यहाँ पे अनुभूति हो रही है कि यहाँ पे आकर के दिव्य द रिदम ऑफ शिवा बाय शिवा श्री ऋतु जी के मुखारविंद से भगवान शंकर के अलौकिक दिव्य वाणी को सुनकर के ऐसी अनुभूति हुई कि भगवान शंकर महादेव आपके दिव्य जीवन को अलौकिक और आनंदित बनाने के लिए यहाँ पे भी विराजमान है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस टीम को, इस कार्यक्रम के जितने भी गण हैं, सदस्य गण हैं, मेंबर हैं, और आप सभी को जो महाराष्ट्र मुंबई में लोग तो कहते हैं कि ये माया नगरी है, लेकिन मैं उन सभी को कहना चाहूंगा ये माया नगरी नहीं है। ये माया का मतलब होता है कि माया को सब कोई जपे, हरि को जपे न कोय, जो हरि को जपे सो माया पीछे पीछे होए। तो काफी लोग मुंबई को कहते हैं कि ये माया नगरी है, और माया का मतलब होता है कि भगवान श्री जगदीश्वर की पत्नी का नाम है माया। तो माया जो है हमारी माई है, माया के बिना सृष्टि चलती भी नहीं। तो आज ऋतु जी के दिव्य मुखारविंद से और हमारे सिद्धि विनायक के जो मुख्य हमारे वहाँ के चेयरमैन हैं और वहाँ के जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं सभी को दर्शन कराने का उनको और विरक्त भाव से और बहुत ही साधु भाव से सभी को दर्शन कराते हैं। राजा राम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे यहाँ पे लेके आए और मुझे भी भगवान शिव के दिव्य अलौकिक अमृत वाणी का रस स्वादन करने का प्राप्त मिला। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी टीमों को, सभी मेंबरों को। एक बार पुनः अपनी वाणी को विश्राम करने से पहले आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरा नाम आदियोगी गौतम स्वामी है और मैं मुंबई में महीने के 10 दिन या 12 दिन के लिए रहता हूँ। और श्रावण महीने का यहाँ पे विचित्र वाणी और श्रावण महीने का दिव्य अलौकिक चीजों को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। और श्रावण महीने में आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आने वाला है, श्रावण महीने में भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो बाकी दिन में 1000 बार चढ़ाने का फल केवल श्रावण महीने में 1 बार जल चढ़ाने से मिलता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि श्रावण का मास, श्रावण का महीने में उपासना, आराधना एवं जो भी है तपस्या वो करना चाहिए। बिना तप बल के भगवान शंकर भी भ्रमण नहीं कर सकते, बिना तप बल के जगदीश्वर भी जगदीश्वर नहीं हो सकते, बिना तप और बल के मनुष्य भी अपने अभिष्ट को सिद्धता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तपस्या, साधना, आराधना, उपासना हमें करना चाहिए। श्रावण महीना तपस्या के लिए, साधना के लिए एवं अलौकिकता के लिए बहुत ही पावन महीना है। और ये महीने में देवी देवताओं भी अपने अपने लोगों को छोड़ करके शिवलोक में जाकर शिव का पूजा करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, शिव का दर्शन करते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अवश्य श्रावण महीने को जाने मत दीजिएगा और इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। और महादेव से बड़ा तो कोई नहीं है। एक बार मैं वाणी को विश्राम करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दोनों हाथ खड़े करके बोले हर
दुर्गा कैमरा पीछे लो। दुर्गा कैमरा थोड़ा लाउड। जय श्री कृष्ण सबको, जय श्री कृष्ण। आई हैव कम हियर फॉर संगीता जी और हमारे पार्टी में वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इवेंट वॉज वेरी गुड। ये कथा के अलावा यहाँ जोडियाक के बारे में बताया गया है, सोमवार में कैसे करना है, क्या करना है, सारे भगवान महादेव की बताओ। ऐसे ही इवेंट्स मेरे ख्याल से बहुत सारे होने चाहिए, बिकॉज माया नगरी में ऐसी बात होती है जहाँ भगवान तो अच्छा लगता है। हरे कृष्ण। लुक सेंटर मैम, शिव महात्म के बारे में आज बताया गया, क्या बोलना चाहिए? देखो, मैं एक उच्च प्राणी हूँ, शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। इतने सारे दिग्गज लोग आज आप सभी से मिले और उनके वाणी से शिव के बारे में इतना सुन पाए। मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझती, पर मैं शुक्रगुजार हूँ शिव का और मेरे पूरे परिवार का, जैसे कि मेरा मैका और मेरे ससुराल का, कि हमारे माओ ने, मेरी सासू माँ ने, हम सब ने उनको साक्ष्य रख के मैंने और मेरे पति ने हमारा पूरा जीवन शिव के नाम से समर्पित कर दिया है। तो जहाँ भूले वहाँ भूले के बच्चे हैं, तो जो शिव हमें रास्ता दिखाएंगे तो हम उस रास्ते पे चलेंगे। और सबको ये भाव प्रकट करके कहना चाहेंगे कि सबसे बड़े वो है और उसके बाद ही सारी दुनिया है। जो शिव के चरणों में जाएगा उसका उद्धार निश्चित है। और शिव तो है ही बहुत ही भोले, असुर भी उनकी भक्ति करते हैं और उनको भी वरदान मिलता है। मैं तो अपने आप को असुरों में ही गिनती करती हूँ कि इंसान होने के नाते न जाने कितनी गलतियाँ पूरे दिन भर में कर लेते हैं, बट ऐसे भक्तों को भी अगर कोई शरण लेता है तो वो मेरा भोले, मेरा शिव है। तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और जहाँ भोले वहाँ भोले के भक्त हैं। जी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे शिव महात्म के लिए? मुझे संगीता जी ने यहाँ पे बुलाया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं हमेशा पार्टी फंक्शन अटेंड करती हूँ, पर ऐसी सब चीज़ें के लिए लोग जल्दी इनवाइट भी नहीं करते हैं कि कोई आएगा कोई नहीं आएगा। पर जैसे मैंने वो पोस्टर देखा ना, मुझे कि कुछ अगर बीच में काम भी आता ना, मुझे वहाँ पे जाना, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं और शायद मैं लकी भी हूँ, शिव जी ने मुझे यहाँ पे खुद बुलाया है। तो इसकी वजह मैं बताऊंगी, आपको ज़रूर बताऊंगी कि अलका और दीपक जी, शायद इनको ये बात ही नहीं पता होगी। सबको पता होना चाहिए कि एक एक्टर कितने सारे किरदार निभाती है। सबको ये लगता है कि कलाकार अपने एटीट्यूड में होता है और अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। इस लड़की के साथ मैंने एक शो किया है पलकों के छाव में, जो हम नायगांव में शूट करते थे, और ये सब तो सालों से ये शो कर रहे थे। मैं तो बहुत लास्ट मोमेंट पे उस शो को मैंने अटेंड किया, और उस वक्त था श्रावण में मेरे पतिदेव कावड़ लेके जाते, 350 किलोमीटर वो बैद्यनाथ धाम चल के गंगा लेकर जाते। तो मैं वहाँ तक जा नहीं पाई अभी तक। भोलेनाथ ने पूरे टाइम नंगे पाँव सेट पे भी घुमा करती थी। बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस होते थे जिन्हें बहुत इनके पैर में कुछ चुभ जाता, जिसमें उनको बहुत प्रॉब्लम होती। उसके बाद भी ये कभी स्लीपर इन्होंने पैर में नहीं डाला। अंधेरी से नायगांव विदाउट स्लीपर मेरे हिसाब से 1.5 महीना कंटिन्यू किया है इन्होंने। मैं देख के बहुत वैसी थी कि आज के टाइम में ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है शिव जी का भक्त। जब शिव की कृपा होती है तो कोई भी दर्द बड़ा नहीं लगता। मुझे ये बताना था कि श्रावण में एक सेकेंड श्रावण में हम हर एक लग्जरी चीज़ मैं त्याग देती हूँ। जितना मैं कर सकती हूँ उतना करती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे लिफ्ट दे दे बिना बताए, या कोई मुझे वहाँ तक पहुँचा दे, तो जिस दिन अलका को पता चला कि अरे ये तो श्रावण में ना जूते पहन रही है, और नायगांव वहाँ पे तो वो वहाँ का ब्रिज बन रहा था, बहुत नोकीले पत्थर थे। इस लड़की ने अपनी शूटिंग नहीं होने के बावजूद भी शी वॉज मेक श्योर कि मेरा कॉल टाइम क्या है, मेरा आउट टाइम क्या है। आपको शायद बताया कि नहीं, पता नहीं, घर जाके पूछ सकते। ये अपना ड्राइवर लेके मुझे पिकअप करके मुझे घर तक छोड़ती थी। इसने ये पर्सनल जिम्मेदारी ली थी। अब बताओ भोलेनाथ के बच्चों को कैसे कोई पैदल चलने दे सकता है, जहाँ पे इस तरीके के लोग अगर आपका साथ देने आए।
2 मिनट आप लोग अपना बाइट दो प्लीज, इनसे बहुत सारे सवाल करो। ये हमारे घर के दामाद है, बहुत कम बोलते हैं, आज आप लोग इनसे बुलवाओ। हर हर महादेव। ज्योतिष के जरिए जो आपकी समस्या है उसे भी दूर किया जाता है। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे होंगे या दिल में सवाल है जो समस्या है। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ऐसा कि भगवान ने जो लिखा होगा सब सही लिखा होगा। मैं इन सब चीज़ों में बहुत कम मानता हूँ, मतलब दिल में रखता है इतना ही सब है। कोई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, एस्ट्रोलॉजी ये सब नहीं। तो शिव जी का जो प्रवचन हुआ आपको कैसा लगा? वो बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना और वो काफ़ी ये था, अट्रैक्टिव था। जी मैम, आपकी कोई ऐसी समस्या और जो एस्ट्रोलॉजी के जरिए सॉल्व करने की आपने इच्छा रखा, कोई सवाल होगा, ऐसा सवाल आप बता सकते नहीं, हैं? मुझे एक डायरी भी मिला कि आप उसमें कोई भी सवाल लिख के दीजिए, वो सॉल्व करेंगी। पर मेरा मानना है कि अपना कर्मा अच्छा रखो। अगर आपका कर्मा अच्छा है, आपकी नियति अच्छी है, आपके साथ जो लोग रहते हैं आप उनके साथ अच्छे से रहते हो, उनको कोई ठेस नहीं पहुंचाते हो, वही भगवान जी देखते हैं और आपके ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं। अगर कुछ आपके आने वाले प्रोजेक्ट होंगे तब तक से बोला। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइनअप में, बहुत जल्द आएंगे, आपको देखने को भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जी मैम, आप आपने शिव के बारे में सुना होगा और ये प्रवचन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। और जो नॉलेज नहीं थी वो मुझे मिल गई, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ तो मेरे को बहुत क्रेज है शिव जी का ना। तो कई चीज़ें मुझे नहीं पता कि यहाँ के क्लियर होगी मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था ना, ये भगवान ने भेजा मुझे कि मैं अटेंड करके आऊँ। तो शिवा श्री जो रितु जी हैं, इन्होंने उस चीज़ को क्लियर कर दिया मुझे आके। जैसे सब जगह हम लोग गए हुए हैं ज़्यादातर तीर्थ पर आके क्लैरिटी हो गई वहाँ पे क्या है, कैसे पूजा है, पूजा का मीनिंग क्या है, क्या लाभ है उनसे, कौन से मंत्रों से है, और सभी राशियों के बारे में इन्होंने बताया। बहुत अच्छा लगा, एक्सीलेंट। सबकी नॉलेज हो गई कि पार्ट टू इज सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली शिव जी की, और अलग अलग तरह से इन्होंने डिस्क्राइब करके बताया। बहुत अच्छा लगा, हमें ये चीज़ें नहीं पता थी, यहाँ आके हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। ज्योति जी ने बताया कौन से राशि को कौन सा पूजा करना चाहिए, कौन सा तीर्थ यात्रा करना चाहिए, महाकाल में कहाँ जाना चाहिए, भस्मारती का क्या मीनिंग है। महाकाल में गई हुई, उज्जैन में मंदिर में गई हुई। अगर आप दर्शकों से अगर शेयर करना चाहें ऐसी कोई समस्या जो आपको लग रही हो कि ये समस्या है और उन्होंने जैसे राशि के हिसाब से बताई है, तो वो आप उसे अनुकरण करने वाली है और अगले सेशन में इनसे मिलेंगी? नहीं, सेशन तो मिलोगे। मैं ऑलरेडी मंडे का फास्ट हमेशा रखती हूँ। जब मैं 16-17 साल की थी तब से मुझे शिव का है, और मैं हमेशा मंडे का फास्ट रखती हूँ, सोमवार का, और करती हूँ पूजा वैसे मैं खुद भी। लेकिन इनसे आके और मीनिंग भी समझ आए कि ये वाला मंत्र नहीं, ये भी करना चाहिए। तो एक ये ज्वाइन करके ना मुझे रितु जी से बहुत अच्छा लगा, और भी नॉलेज बढ़ती। कर तो रहे हैं पूजा, तो वो भी साथ एक चीज और तो है ही महाकाल के और नमः शिवाय के। अमरनाथ पे भी मुझे अमरनाथ की यात्रा भी बहुत अच्छी लगती है। उज्जैन का महाकाल हम कर रहे हैं, हम पूजा भी कर रहे हैं। एक और ये चीज़ जो इस विषय से नहीं है वो ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे अब जो है रियलिटी शो चल रहे हैं, लॉकअप भी आ रही है, बहुत सारे रियलिटी शो, क्या कोई ऐसा शो है जो आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई नहीं करती, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं अपना काम करती हूँ। और चल रहे होंगे सारे जो हमारे बच्चों का होता है तो मैं उसको अच्छे से वॉच करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे टीवी नहीं देखती। और पाठ पूजा करती हूँ, भजन सुनती हूँ सारा दिन, और जो मेरे न्यूज़ सुनती हूँ, और शोज़ को मैं इतना प्रेफरेंस नहीं देती, देखती बच्चों को भी मतलब शिव के बारे में, भक्ति के बारे में कुछ? बच्चे मेरे दोनों हैं, मिताली है, बनारा चोपड़ा है, दोनों फॉलो करते हैं। वो भी मंडे को फास्ट होता है, जो घर में बनता है वही खाते हो, फास्ट वाला को। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है आपको ऐसे कम मौके मिलते हैं कि जहाँ पर आप जो है वो ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और मुझे बेहद खुशी है कि मुझे गौरव और संगीता ने जो है निमंत्रण दिया और मैं इसका हिस्सा बन सका। और शिव की तो क्या ही मतलब क्या ही बात करें,
कितना खूबसूरत वर्णन उन्होंने जो है शिव कथा का और शिव पुराण का किया है। तो मैं तो गदगद हो गया हूँ, मतलब ये समझिए कि आशीर्वाद मिल गया है महादेव का, यही कह सकता हूँ। एक चीज और हुआ है, उन्होंने जो है अलग अलग जो राशि वाले लोग हैं जी, उनके जीवन में समस्या आती है, उस समस्याओं को किस तरह निवारण हो उस बारे में भी बताया है। अगर आप अपनी राशि बताएं। जी, मेरी तो कन्या राशि है और मैं बड़ा गौर से और ध्यान से सुन रहा था उनको कि उन्होंने कहा कि मल्लिका अर्जुन कन्या राशि वालों को जाना चाहिए, तो मेरी कोशिश रहेगी, साउथ में है आंध्र प्रदेश में, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जाऊँ और महादेव के माँ पार्वती के दर्शन करके आऊँ। ये है, बाकी राशियों के बारे में भी बड़ा विस्तार पूर्वक बताया है, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा एक नया थॉट था उनके पीछे, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। चलो जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? श्री ऋतु जी ने आज जो शिव महात्मा के बारे में बताया। शिव की महिमा का अपरंपार है, आपको सबको पता ही है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और सब कुछ शिव ही है। और ये जो शिव के लिए जो मैम प्रचार कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है कि शिव भक्तों को इतना वो जो भी शिव भक्त होगा वो यहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि तो इन तक पहुँचना मतलब शिव की कृपा होगी तभी वो इन तक पहुँच पाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा है और उत्साहित हूँ मैं ये देखकर इनको। मैंने अभी ऊपर से मैं देख रही थी इनका प्रोग्राम, मैं गलती से ऊपर पहुँच गई थी इसलिए देखने आई थी, बट रियली बहुत अच्छा है जो भी शिव की भक्ति का प्रचार करते हैं। शिव क्योंकि शिव इतने सत्य है ना, आप जो भी मांगोगे इतने बोले हैं कि सब कुछ दे देते हैं। तो उसके लिए गाइडेंस जो ये मैम देती है और भी अच्छा हो जाता है कि गाइडेंस से इंसान को एक रास्ता जो लंबा होता है वो छोटे टाइम में आपको पार हो जाता है। ऐसा। थैंक यू। और बताइए, और कुछ पूछना हो?